व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने पीटी टेस्ट एकेडमिक के बारे में बात की थी, उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स के बारे में। इस वीडियो में हम ये करते हैं कि छोटा सा इंट्रोडक्शन, कुछ थोड़ी सी बेसिक हम बात कर लेते हैं पीटी कोर के बारे में। अब पीटी कोर क्या है? ये भी एक पीटी टेस्ट ही की फॉर्म है, लेकिन ये हम वर्क परमिट या फॉर एग्ज़ाम्पल रेजिडेंसी के लिए यूज़ कर लेते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, इमिग्रेशन के लिए हम इसको टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूल इसके वैसे ही 4 हैं, जैसे ही पीटी एकेडमिक में पढ़ते हैं। इसके अलावा ये भी ऑनलाइन ही टेस्ट होता है और इसका टाइम पीरियड जो है 2 घंटे हैं। टेस्ट सेंटर में आप उन्हीं के सेंटर में जाते हो, जो ऑथेंटिक सेंटर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश वालों की होती हैं, वहाँ पे जाते हो और वहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करते हो। ठीक है, इसका टाइम आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, 2 घंटे होते हैं और मॉड्यूल इसके सेम है, जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। इनको 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें कौन कौन से मॉड्यूल आते हैं, उनका टाइम कितना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके 4 मॉड्यूल होते हैं, जैसे पीटी ही एकेडमिक में होते हैं। सबसे पहले आ जाती है स्पीकिंग और राइटिंग, देन लिसनिंग, 3rd नंबर पे हमारे आ जाती है रीडिंग। लेकिन इससे पहले ये है कि हमने कुछ शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना होता है टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले। उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि वो कैसे हम लोग इसे पर्सनल इंट्रोडक्शन कहते हैं और कैसे हम लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग करवानी होती है। अब ये आगे है पर्सनल इंट्रोडक्शन। इसमें ये है कि बेसिक इस पोर्शन का मकसद ये है कि आप पीटी की टेस्ट टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो जाओ, ताकि आपको माइक चेक करना आ जाए, आपको कीबोर्ड चेक करना आ जाए, वॉइस चेकिंग होती है। देन आपने एक छोटी सी प्रॉम्प्ट आपको दी जाती है, 3-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आप अपनी एक मर्ज़ी का क्वेश्चन पिक करते हो। 25 सेकेंड प्रेपरेशन का टाइम होता है। उस 25 सेकेंड में आपने अपने आप को प्रिपेयर करके उसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाना होता है और रिकॉर्डिंग टाइम आपका होता है 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड में आप अपना रिकॉर्ड करवाते हो। फॉर एग्जांपल आपसे कोई होम टाउन के बारे में पूछ रहा है, आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन है, आपकी एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के वेरिएट से क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली आपको फेमिलियर करना होता है ताकि आप अपना टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाए और हेजिटेशन भी ख़त्म हो जाए। देन वो आ जाते हैं मेन पॉइंट्स पे, जो उसमें राइटिंग और स्पीकिंग का पहला मॉड्यूल होता है। उनको 1 बाय 1 हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि राइटिंग और स्पीकिंग में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ओके जी। अब सबसे पहले अगर हम स्पीकिंग और राइटिंग के पोर्शन की बात करें तो इसमें ये है कि 50 मिनट का आपका टोटल टास्क होता है, जिसके अंदर 5 मॉड्यूल होते हैं स्पीकिंग के और 2 मॉड्यूल होते हैं राइटिंग के। ठीक है, सबसे पहले आते हैं रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस है, डिस्क्राइब इमेज, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ये तो होगी स्पीकिंग के पार्ट। देन मूव करते हैं राइटिंग के पोर्शन में। हमारे पास आ जाता है समराइज द रिटन टेक्स्ट और दूसरे नंबर पे आ जाती है राइट एन ईमेल। अच्छा जी, अब ये एकेडमिक से डिफरेंट कैसे है? एकेडमिक में जो ये 4th वन है ना, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, यहाँ पे रिटन एक्स्ट्रा आ जाता है। और पार्ट 2 की अगर राइटिंग की बात करें तो यहाँ पे ईमेल के बजाय आपको एक ऐसे मिलता है जो आपने 250 से 300 वर्ड्स का लिखना होता है। ठीक है, 1 बाय 1 इनको हम नेक्स्ट डिस्क्राइब भी करते हैं। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी रीड अलाउड पे, तो आपको एक टेक्स्ट स्क्रीन पे नज़र आएगा, आपने उसको टेक्स्ट को पढ़ना है, उसके बाद आपने उसकी रिकॉर्डिंग करवानी है। अब वो जो लेंथ हो सकती है उसमें कितने वर्ड आ सकते हैं? 60 वर्ड हो सकते हैं। असेस स्किल आपकी रीडिंग और स्पीकिंग होगी। टाइम टू आंसर डिफरेंट होता है हर सिचुएशन पे। कंटेंट अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे मे बी वर्ड की लेंथ स्मॉल है, 60 से कम है, तो फिर टाइम भी जल्दी आपका हो जाएगा, और अगर आपकी 60 से अबव है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये है रीड अलाउड की स्ट्रेटजीज़ और इसका सारा टेस्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिपीट सेंटेंस की, उसमें क्या है? सबसे पहले आपको एक रिकॉर्डिंग सुनेंगी, देन आपने उस रिकॉर्डिंग को उसमें जो सेंटेंस बोले होंगे आपने इनको रिपीट कर देना है। इसमें जो प्रॉम्प्ट की लेंथ होती है वो 3 to 9 सेकेंड। इट मीन्स प्रॉम्प्ट मीन जो रिकॉर्डिंग आप सुनोगे। ठीक है, स्किल आपकी जो असेस होंगी इसमें लिसनिंग प्लस स्पीकिंग आ जाएगी और आंसर टाइम आपके पास होता है 40 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्क्राइब इमेज की, यहाँ पे आपको एक तस्वीर नज़र आती है स्क्रीन के ऊपर, आप क्या करते हो? इमेज को डिटेल में डिस्क्राइब करते हो। इसकी कुछ टिप एंड स्ट्रेटजी से एक पैटर्न होता है जिसको आप फॉलो करते हुए आपने रिकॉर्डिंग करवानी होती है। सबसे पहले अगर प्रॉम्प्ट की लेंथ की बात करें, नॉट एप्लीकेबल, इट मीन्स दैट एक आपको वीडियो, एक तस्वीर मिल रही है, एक इमेज मिल रही है, तो आप उसमें कोई लेंथ वगैरह नहीं होगी। जस्ट आप तस्वीर की देखोगे, इसमें किस चीज़ के बारे में बात है, कौन कौन से की फीचर हाईलाइटेड वर्ड हैं, आपने वो एक्सप्लेन करने हैं। अब इसमें जो स्किल की असेसमेंट होनी है ना, वो आपकी जस्ट स्पीकिंग है। उसके बाद जो आपने रिकॉर्डिंग टाइम आपका होता है 40 सेकेंड है, लेकिन एडवाइजेबल स्टूडेंट के लिए यही होता है कि आप 30 से 35 सेकेंड तक अपना आंसर रिकॉर्ड करवाओ विद कंप्लीट फ्लुएंसी के साथ। उसके बाद जो 4th नंबर पे आता है वो है हमारे पास रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। इसमें ये होता है कि आप एक
डिस्क्रिप्शन को सुनते हो और पढ़ते हो, इसके बाद आपने क्या करना होता है कि उस डिस्क्रिप्शन या उस कंटेंट के रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ब्रीफली आपने उनका आंसर देना होता है। सबसे पहले अगर हम प्रॉम्प्ट की लेंथ की बात करें तो 60 वर्ड होते हैं, ठीक है, अप टू 60 वर्ड आ जाएंगे। असेसमेंट जो स्किल इसमें हो रही है वो है स्पीकिंग, और जो टाइम टू आंसर है हमारे पास 40 सेकेंड्स। देन अगर हम बात करें इसके लास्ट पोर्शन की तरफ, दैट इज़ द आंसर द शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन को सुनते हो, आंसर को, जो आपका आंसर होता है ना स्टेटमेंट का, सिंगल वर्ड आंसर होता है या 2 और 3 वर्ड आंसर हो सकता है, ठीक है, ये फ्यू वर्ड आप इसको कह लो। प्रॉम्प्ट की लेंथ होती है 3 to 9 सेकेंड, और जो स्किल असेसमेंट आपकी इसमें होती है वो लिसनिंग प्लस स्पीकिंग है। टाइम टू आंसर जस्ट 10 सेकेंड आपके पास होती हैं, आपने 10 मिनट के सेकेंड के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। ओके, अब राइटिंग के पहले पार्ट की अगर हम बात करें उसमें क्या है, समराइज रिटन टेक्स्ट। समराइज रिटन टेक्स्ट में आपके पास होती है एक समरी, जिसको आपने लिखना होता है शॉर्ट 25 to 50 वर्ड में। अब यहाँ पे भी डिफरेंस एकेडमिक में ये आता है कि वहाँ पे आपने 50 से 70 वर्ड के दरमियान लिखने होते हैं, अब यहाँ पे आपने सिर्फ 25 से 50 लफ्ज़ लिखने होते हैं उसको प्रिसाइज करके। अब प्रॉम्प्ट की लेंथ है यहाँ पे 200, स्किल के असेसमेंट है रीडिंग प्लस राइटिंग, और टाइम टू आंसर है सिर्फ 10 सेकेंड। इसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है, इसको आप अपना के इजीली इसमें से आप ना अच्छी स्कोरिंग गेन कर जाते हो। अगर हम बात करें इसके टास्क 2 की तरफ, जिसमें हम लिखनी थी एक ईमेल, राइट द ईमेल। ये होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, आपने उसके रिस्पॉन्स में एक ईमेल लिखनी होती है। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट की लेंथ आपने जो वर्ड लिखने होते हैं वो 100 वर्ड लिखने होते हैं, और स्किल जो आपकी असेस हो रही है, ऑब्वियसली आपकी राइटिंग की स्किल असेस होगी, और आपके पास जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 9 मिनट्स होगा। इस वजह से अब 10 + 9 19 मिनट के आपके राइटिंग टास्क होंगे। फॉर एग्जांपल 20 मिनट कर लो, और 30 मिनट की आपकी स्पीकिंग इंक्लूड होगी। ये ओवरऑल स्पीकिंग प्लस राइटिंग का फॉर्मेट है। ये होगा कि इससे अगली वीडियो में आपको मैं लिसनिंग और रीडिंग के बारे में बताऊंगी, पीटी कोर की लिसनिंग और रीडिंग क्या होती है और क्या डिफरेंस उसका एकेडमिक से आता है। इतना डिफरेंस खास नहीं है, लेकिन बेसिकली मेन डिफरेंस स्पीकिंग और राइटिंग में आता है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर